ये बात उन दिनों की है जब यहाँ रुड़की एक छोटा सा गांव हुआ करता था। मिट्टी और कीचड़ से बनी हुई कुछ झोपड़ियाँ यहाँ पे हुआ करती थी। राजपूत डायनेस्टी यहाँ पे हुआ करती थी और ब्रिटिश सरकार और अंग्रेज़ों की हुकूमत यहाँ पे हुआ करती थी। जी हाँ, नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सागर और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं उत्तराखंड के हरिद्वार ज़िले के एक छोटे से सुंदर से शहर रुड़की से हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूँ अपने शहर रुड़की की सैर, वो भी विद हिस्ट्री फैक्ट। मैं पूरी रुड़की के इतिहास के साथ साथ आपको जो भी यहाँ की संरचना, इमारतें जैसे कि गंग नहर और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे स्टैचू ऑफ लोयन, यहाँ की पूरा इतिहास मैं आपको बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। तो आई होप आपको मज़ा आएगा और आपके लिए ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगी। जितने भी मेरे रुड़की के साथी हैं उन लोगों के लिए मैं एक क्वेश्चन पुटअप करूँगा, एक क्वेश्चन उनसे पूछूंगा वीडियो के एंड में। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सन 1837-38 के दौर में भारत के कई हिस्सों में भीषण अकाल पड़ा। हम बात करते हैं सन 1838 की। लगभग 1838 में यहाँ पे एक भीषण अकाल पड़ा। यहाँ पे सूखा पड़ा, फसल नष्ट हुई, लोग भूख से मरने लगे, अनाज पैदा नहीं हुआ, ज़मीनें सूख गई। तो उस अकाल के बाद सन 1840 के लगभग ब्रिटिश सेना में एक अधिकारी हुआ करते थे। तो उन्होंने सोचा कि हम लोग क्यों ना यहाँ पे गंग नहर का निर्माण किया जाए, ताकि गंग नहर के निर्माण से यहाँ पे जो भी हमारा एग्रीकल्चर है, जो हमारी खेती है, के लिए सिंचाई की व्यवस्था की जाए और हमारा भरपूर जो अनाज है वो उग सके और किसान अपने गुजर बसर कर सके और इस तरह की महामारी, मतलब इस तरह का अकाल दोबारा ना पड़े। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए फिर गंग नहर के बारे में सोचा गया। जो हमारी अपर गंगा कैनाल है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ, उसका प्रपोज़ल तैयार किया गया और इस पे विचार हुआ। फिर फाइनली इसको जब अप्रूवल मिला तो कैसे कैसे काम शुरू हुआ इसका मैं आपको अभी जस्ट डिटेल में बताता हूँ। लोगों को राहत पहुंचाने में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के 1 करोड़ से ज़्यादा खर्च हो गए। उसके बाद ब्रिटिश सरकार को बेहतर सिंचाई प्रणाली की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि अगर ये सिंचाई प्रणाली होती तो शायद अकाल की नौबत नहीं आती। उस दौर में ब्रिटिश सरकार में एक अधिकारी थे जिनका नाम था प्रॉबी कॉटली। प्रॉबी कॉटली पेशे से एक इंजीनियर थे और जीवाश्म वैज्ञानिक भी थे। कॉटली ने ही ब्रिटिश सरकार के सामने गंग नहर का प्रपोजल रखा, जिसे काफ़ी जद्दोजहद के बाद पास किया गया। शुरुआत में जब गंगा कैनाल का जो प्रपोजल था, जो प्रणाली थी, वो तैयार की गई और जो क्षेत्रवासी, जो लोग यहाँ पे रहा करते थे, उन लोगों ने साफ मना कर दिया, साफ इनकार कर दिया इस बात से कि यहाँ पे जो गंगा कैनाल है वो बनाई जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदू धर्म में ये था कि गंगा जल, गंगा से आने वाला जो जल है उसको हम कैद करके एक जगह से, मतलब एक रास्ता दे के एक जगह इकट्ठा नहीं कर सकते। ऐसा कुछ धर्म की अपनी अपनी धारणाएं थी उस टाइम पे लोगों की। तो उस टाइम पे लोगों ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, हम ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे इस तरह से कैनाल बने। लेकिन बावजूद उसके लोगों को समझाया गया, लोगों को ये विश्वास दिलाया गया कि हम लोग ऐसे उस टाइम पे कि यहाँ पे घाट बनाए जाएंगे, फिर आप उस गंगा जल में स्नान कर पाओगे और कोई खतरा, किसी तरह का लहर, किसी तरह का फ्लो तेज़ होगा तो किसी फ्लो को कंट्रोल करने के लिए बहुत डैम बनाए जाएंगे, जिससे फ्लो कंट्रोल होगा और जान मान की हानि नहीं होगी। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी चीज़ें लोगों को समझाई गई। हालांकि फाइनली लोग मान गए और लोग इस चीज़ के लिए तैयार हो गए कि यहाँ से गंगा कैनाल निकाली जाए। नहर का निर्माण 1853 में सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग प्रथाओं के साथ किया गया। हालांकि नहर का संचालन और पानी का प्रवाह 8 अप्रैल 1954 को शुरू हुआ, जहां इसने 7,67,000 एकड़ से अधिक सिंचाई की और 5,000 से अधिक गांवों को पानी उपलब्ध कराया। पर गंगा कैनाल बनने के बाद गंगा कैनाल ने लगभग 7,67,000 एकड़ ज़मीन को इरिगेट किया, सिंचाई की। लगभग 5,000 से भी ज़्यादा गाँव को जल जो था वहाँ पे प्राप्त हुआ फॉर इरिगेशन पर्पज़। तो एक बहुत बड़ा फ़ायदा अपर गंगा कैनाल का मिला और जो कि आज तक मिलता जा रहा है। जितना भी हमारा यूपी साइड का जितना भी इरिगेशन सिस्टम है और जो वहाँ की फसल है, उस फसल वहाँ पे ग्रो कर रही है जस्ट बिकॉज ऑफ गंगा कैनाल। शुरुआत में नहर के कार्य को देखने के लिए
2 विशेष कार्यालय, आयरन फाउंड्री और कैनाल वर्कशॉप की स्थापना की गई, जिसे आज सिंचाई वर्कशॉप कहा जाता है। यह वही सिंचाई कार्यशाला है जहां 1857 की क्रांति के दौरान कुछ ब्रिटिश अधिकारियों के साथ साथ विभिन्न धर्मों के कई परिवारों ने सुरंग में शरण ली। रुड़की देश में पहली बार शहर की पटरियों से रेलवे इंजन गुजरने के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ एक लोकोमोटिव इंजन था जो 1851 में रुड़की से पिरान कलियर तक लगभग 10 किलोमीटर की यात्रा करता था और उसी प्रोटोटाइप को संदर्भ के लिए रेलवे स्टेशन के बाहर रखा जाता है। सो आई बिग सैल्यूट फॉर प्रॉबी कॉटले सर, जिन्होंने ये गंगनहर का प्रपोजल ब्रिटिश सरकार के सामने रखा था और इसको अप्रूवल करवाया था, जिनकी वजह से हम आज तक इस गंगनहर की वजह से हमारे जो आसपास के क्षेत्र है उन क्षेत्र में बहुत अच्छे से फसल खेती कर पा रहे हैं, अच्छे से अनाज उग रहा है और उसके बाद में कोई भूखमरी और सूखे की नौबत नहीं आई। ये आप देख पा रहे होंगे, ये है गंगनहर अपर गंगा कैनाल, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला जो भाग है अपर गंगा कैनाल का, वो आप ये देख सकते हैं। दूसरा भाग जो देख सकते हैं वो उधर से आ रहा है। ठीक है, अभी हम लोग हैं बीच से ही रास्ता बनाया गया था उस टाइम पे। उसके बाद ये जो आप स्टैचू देख रहे हैं लॉयन के, एक इधर शेर है, एक उधर शेर का जो स्टैचू आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये दोनों स्टैचू बनाए गए थे उस टाइम पे। ये इस चीज़ का सिंबल थे कि एक्चुअली उस टाइम पे ये सिंबल हुआ करते थे डेंजर जोन का। तो जो आप एरिया देख पा रहे होंगे वहाँ पे, वो एक्चुअली यहाँ का ग्राउंड लेवल जो है, जहाँ पे हमें अभी यहाँ का ग्राउंड लेवल और वहाँ का ग्राउंड लेवल यहाँ से अप है। तो जब अपर गंगा कैनाल का निर्माण किया जा रहा था तो उस निर्माण के दौरान उनको ये पता था कि अगर ये बैंक टूट गया, जब इसमें पानी आएगा, तो अगर जो बैंक्स बने हुए हैं, ये बैंक अगर टूटे तो पूरे क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हो सकता है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये स्टैचू बनाए गए थे, जो कि खतरे का मतलब, अगर इधर से आप लोग आते हैं जैसे, तो आप एक चीज़ नोटिस करना कि शेर का जो मुंह है वो राइट साइड में है। मतलब अगर आप इधर से आ रहे हैं और इस एरिया के, इस स्टैचू के इस पार अगर आप आ गए, तो एक तरह से आप डेंजर जोन में एंटर कर गए। अभी मैं आपको इधर से एंटर था, एग्ज़िट कहाँ से है वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। अभी वो मेन सिटी में पड़ता है, जो कि यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर आगे है। तो यहाँ से शुरू हुआ करता था और इस तरह की आर्चेस देख पा रहे होंगे आप उधर। ये आर्च उस टाइम पे बनाई गई थी, ये उसी टाइम की आर्च हैं, और उस साइड में भी बनाई गई थी। तो अब आपको लेके चलते हैं रुड़की सिटी की मार्केट की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा जब अपर गंगा कैनाल का निर्माण कार्य हो रहा था तो उसका एक हेड ऑफिस, मुख्य जो कार्यालय था, वो बनाया गया था। हालांकि आज उसकी बिल्डिंग बहुत पुरानी हो चुकी है और बहुत खंडर टाइप हो चुकी है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी आगे चल के। अगर हम बात करें पहले एक्वाडक्ट की, तो पहला जल सेतु भी रुड़की में बनाया गया था, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं अभी एक्वाडक्ट की तरफ, मैं आपको सोलानी एक्वाडक्ट दिखाता हूँ, उसके बाद हम जाएंगे मेन मार्केट। तो लेट्स गो।